नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम लार्वल फॉर्म पढ़ेंगे किसकी, क्रूस्टेशियन की। फ्रेंड्स, कल हमने जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसकी क्लासिफिकेशन, उसके जर्नल कैरेक्टर या फिर कह सकते हैं जर्नल फीचर्स हमने जाने थे। काफी डिटेल के अंदर हम क्लासिफिकेशन में चले गए थे, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें हमने जानी थी, यानी कि वो आपका एक बेस तैयार हो चुका है आर्थ्रोपोड्स का। अगर आपने वो ध्यान से देखा है वो लेसन, अगर नहीं देखा है सो फर्स्ट वो देख के आइए, देन यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म हम पढ़ेंगे वो देखिएगा। ओके, और उम्मीद है कि आपने सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा इस लिंक के द्वारा, bit.ly/ZOOLOGY और उसके बाद REG। ओके, सो ये एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अवेलेबल है। सो इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और एक मेंस की टेस्ट सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप उस पर भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसे फ्री पा सकते हैं। ओके, सो चलिए जानते हैं उसके क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। फ्रेंड्स, जो मेंस टेस्ट सीरीज है वो फ्री है। ओके, अब देखिए, इट इज 100% फ्री ओनली फॉर द डेडिकेटेड एस्पिरेंट। डेडिकेटेड एस्पिरेंट में किसे बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे 70% स्कोर करेंगे मार्क्स, कितने टेस्ट में, 80% टेस्ट में, यानी कि 10 टेस्ट हुए उनमें से 8 में से आप 70% मार्क्स लेके आए और आपने जो फी पेमेंट की है कितनी, 499 रुपीज, वो आप डेफिनेटली रिफंड पा पाएंगे। ओके, सो एक टेस्ट का लगभग कितना पड़ जाता है, 50 रुपीज, है ना। तो आई थिंक इट इज अफोर्डेबल टू ऑल है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आंसर राइटिंग तो है ही, उसके साथ साथ एस्से के जो टेस्ट हैं वो अलग से है, मतलब वो 10 के अलावा है। ओके, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो जस्ट लाइक ऐसे होंगे जैसे यूपीएससी मेंस के अंदर आते हैं। ओके, और पर्सनल गाइडेंस होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, आप पे कैसे करेंगे, ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको जस्ट स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और दूसरा तरीका क्या है इसको फ्री पाने का, रेफर 5 और मोर फ्रेंड्स टू गेट अप टू 200% डिस्काउंट। ठीक है, जितना पे किया है उसका डबल भी आप लेके जा सकते हैं अगर 5 से ज्यादा आप फ्रेंड्स को रेफर करते हैं। ठीक है, up to 200% discount. Okay, and no need to pay if your parent is in army, air force, navy or paramilitary forces, या फिर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं तो भी इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप जस्ट पे कीजिए और मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, सो तुरंत आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगा। ओके, so friend, this is a manual process and that's why we say exams exclusive education for all. Okay, so let's have a look on the lesson. Friends, myself Dheeraj Sharma and I'm teaching since May 2017 and this is a geology optional course. Okay, and I think everybody knows about this. Okay, so let's get started. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो क्रूस्टेशिया है उसकी लार्वल फॉर्म। देखिए, क्रूस्टेशिया क्या है, एक क्लास है किसकी, आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स क्या है, एक फाइलम है, फाइलम के बाद सब फाइलम है और सब फाइलम के बाद ये क्लास आती है, कौन सी, क्रूस्टेशियन। ओके, तो अब मेरे को ये बताइए जो क्रूस्टेशियन है वो कौन से सब फाइलम के हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए लार्वल फॉर्म के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। Friends, the animal belonging to the class Crustaceae shows the both direct and indirect development, है ना, ये सभी जानते हैं। And in the direct development, the egg hatch into the young one resembling adult in general structure. Okay, and progressive growth and differentiation transform the young ones into the adult. Okay, and whereas the indirect development includes larval stage which later became adult. Okay, and these larval stages are different from the adult in form and in the structure. Okay, and the larval stage achieve adulthood through the process of metamorphosis. Okay, अब देखिए ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर लार्वल स्टेज होगी और उसमें जो उसका क्या बोलते हैं ना, फॉर्म और जो स्ट्रक्चर है अडल्ट की वो कुछ डिफरेंट होगी यंग वन और एडल्ट की। ओके, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, जस्ट सेम, वो
ओके, रिसेंबल करेगी, जो जनरल स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करेगा। दोस्तों जो लार्वा है वो बहुत तरह के, ठीक है, देखिए नोपिलस लार्वा है, मेटानोपिलस है, किप्रिस है, माइसिस है, मेगालोपा लार्वा है, फाइलोसोमा है, प्रोटोजिया है, जोइया है और एलिमा है, ठीक है। और भी बहुत सारे लार्वा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से लार्वा है, साइजोपोडा लार्वा भी है ना, और भी दो तीन लार्वा है जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मेगालोपा हमने यहाँ पे बता ही दिया, एलिमा बता दिया, क्रिप्स बता दिया, और एक और है कैंट्रोजिन लार्वा, है ना। और इसके अलावा है एक एरिथस, ठीक है, एरिथस लार्वा, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, इरिथोडाइना, इरिथोडाइना, ठीक है। सो उसके अलावा एक और है जो है कैलिप्टोपिस, ठीक है, कैलिप्टोपिस लार्वा, और एक और आएगा कौन सा है, एपिकैरिडियन, ठीक है, एपिकैरिडियन लार्वा। और बस यही, मतलब तीन चार लार्वास और हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नेम दिए हुए हैं ये 9 लार्वल स्टेज है, ठीक है, स्टेज नहीं कहूंगा, 9 टाइप ऑफ लार्वास है, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको जो क्या बोलते हैं ना, जो फिगर है, जो डायग्राम है वो दे दिया जाएगा, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। और मैं उनके जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको बताता हुआ चलूंगा। So friend, crustaceans are arthropods whose body is covered with cutaneous exoskeleton for protection. Okay, but the same exoskeleton does not allow body growth and hence must be shed in order to allow growth. Okay, and the larval stays feed and grow in order to become the adult, and must undergo molting to grow, okay, molting or echidysis, okay. And after each molting they change their structure and size, hence are different from the previous stage, okay. And therefore each species of the crustacean demonstrate several successive larval stages before it became adult, okay. It is clear. So ये 9 तरह के लार्वा है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स ये वाला कौन सा है, नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके जो फीचर्स हैं वो लिख लेते हैं, ओके। फ्रेंड्स इट इज द फर्स्ट लार्वा हैच फ्रॉम एग इन द मोस्ट ऑफ द क्रूस्टेशियन, ओके। ये फर्स्ट लार्वा है, ठीक है। सो फर्स्ट लार्वा से आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाई ये कौन सा है ना। अगर नहीं आया तो मुझे बताइए, फर्स्ट लार्वा कौन सा था, नाम दिया हुआ था वहां पे, ठीक है। चलिए नाम बता ही देता हूं, इसका नाम है न्योपिलस, ठीक है, NAUPLIUS, ठीक है, ये है नोपिलस, ओके, ये ध्यान रखिएगा। एंड फ्रेंड्स इट इज फ्री स्विमिंग लार्वा, ओके। ये कैसा होता है भाई, फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। दिस क्लियर। एंड और क्या कुछ फीचर्स होते हैं इसके, ये माइन्यूट होता है ना, कैसा होता है, माइन्यूट होता है। और दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक भी होता है ना, माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। और इसके अलावा क्या कुछ फीचर्स होते हैं इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं जो मैंडिबल्स हैं, इनकी जो मैंडिबल्स अलोंग विद द एंटीना आर हेल्पफुल इन फूड कलेक्शन। जो मैंडिबल है वो हेल्प करती है फूड कलेक्शन में, ठीक है, एंटीना के साथ साथ। और इससे पहले एक चीज और लिख सकते हैं आप इसमें, द बॉडी हैज क्या बोलते हैं, indistinct region, okay, the body has indistinct region like a simple median eye, okay, and also called as the nebulous eye, okay. And 3 pair of joint appendages, कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक तो मैंडिबल हो गया, है ना, एक बीरामस एंटीना हो गया, और एक यूनिरामस एंटीना हो गया, ठीक है। सो ये 3 इसके अंदर अपेंडेजेस होंगे, जॉइंट अपेंडेजेस, ओके। एंड जो एक चीज बताई, मैंडिबल्स अलोंग विद द एंटीना आर हेल्पफुल इन द फूड कलेक्शन, okay. And in some of the Neopilus larvae develop straight away into adult
and but in many other crustacean form, it gives rise to the other intermediate larval form like the Metaneopilus, Protozoa, okay, and Joia, Crips, Mysis, and Megalopa, Phylosoma, and Elena. So many other larvas are there. Okay, so we discuss this, friends. ये जो लार्वा है ये कौन सा है? मेटानोपिलस। ओके, कौन सा? मेटान्योपिलस, NAUPLIUS, ठीक है। ये नोपिलस था और ये मेटानोपिलस है। सो उसके कुछ मेन फीचर थे वो हमने लिख लिए। माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, फर्स्ट लार्वा था, फ्री स्विमिंग लार्वा था, और जो बाकी जो चीजें थी वो हमने बता दी। 3 ज्वाइंट अपेंडेजेस थे, कौन कौन से? यूनिरमस एंटुला और बिरामस एंटीना एंड मैंडिबल्स। ओके, सो मेटान्यूपिलस जो है, मेटान्यूपिलस इसे आप कह सकते हैं इट इज द लार्वा ऑफ एपस। ठीक है, ये एपस का लार्वा होता है। ठीक है, और क्या कुछ फीचर है? दूसरा इसका होगा ये सेकंड लार्वा है। ओके, कौन सा है? सेकंड। इसके अलावा द बॉडी हैज एन इंटीरियर ओवल cephalothorax. Okay, the body has an anterior oval cephalothorax, an elongated trunk region, and an abdomen terminating in the caudal form. Okay, providing with the seating. Okay, and the anterior end has a pair of frontal sense organs. Okay, the anterior end has a pair of frontal sense organs, and dorsal cell of the head grow back to the form carapace. Okay, dorsal cell of the head grows back to form carapace. Okay, it is clear. And friends, the larva has 3 pair of appendages just as the nautilus. वही 3 होंगे, कौन कौन से? कोई नाम बताएगा? जरा जल्दी से बताओ कमेंट्स के द्वारा। And friends, it also developed the rudiment of 4 pair of appendages, okay, which later became the maxilla and 2 pair of maxillipids of the adult. Okay, is it clear? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये मीडियन आई है, ये फ्रंटल सेंस ऑर्गन है, ये एंटुला है, ये एंटीना है, ये मैक्सिल है, ये मैंडिबल, और ये मैक्सिलोपिड, ये एब्डोमिन और ये कॉडल फॉर्म। ठीक है, यही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमने बताया, इट इज द सेकंड लार्वल स्टेज, ओके, व्हिच डेवलप फ्रॉम द नोपिलस लार्वा। ठीक है, यहां से ही डेवलप होगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इट इज क्लियर है ना? सो नेक्स्ट यहां पे कौन सा लार्वा होगा, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला लार्वा है, सो इसका नाम क्या होगा? किप्रिस। ठीक है, CYPRIS। ठीक है, ये है किप्रिस लार्वा। फ्रेंड्स, इट इज द लार्वा ऑफ शैक्विलिना या फिर बैलेनस या फिर लिपास। यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं इनडायरेक्ट रूप से अगर मैं कहूं तो SACCULINA, सेक्युलिना और बैलेनस BALANUS। ठीक है, इसके अलावा लिपास LEPAS। ठीक है, ये 3 लार्वा हो गए इसके। ठीक है, मतलब ये जो लार्वा है वो इन तीनों का है। ओके, एंड इट डेवलप फ्रॉम द नोपिलस। ये भी नोपिलस से ही आया है। यानी कि अब आप इसे एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है। ठीक है, कैसा है? फ्री स्विमिंग है ना? एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप विद बाइवेलेंट शेल। ओके, इसकी जो शेप है वो ट्राई एंगुलर होती है। ठीक है, ट्राइंगुलर। ओके, एंड और क्या बताया? विद बाइवेलेंट शेल। ओके, देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है। गट होती है, एब्डोमिन है, ये एनस है, ये माउथ है, और ये थोरेसिक लिम्स है। ओके, और ये एंटुला है, और ये इसकी कंपाउंड आई है। ओके, so friend, the larva has 7 pair of appendages
namely a pair of antula and 6 pair of thoracic appendages. Okay, and friends, a median eye is present. Okay, it's like compound eye. Okay, and friends, the larva contain a mass of the germ cell. Okay, it is clear. And और क्या कुछ लिखेंगे? It undergoes a remarkable series of the metamorphosis to become the sessile adult form. It undergoes a remarkable series of metamorphosis to become the sessile adult form. Okay, it is clear. So ये समझ में आ गया. अब देखते हैं नेक्स्ट वाला. सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो है इसका क्या नाम होगा? कोई गेस कर सकता है? देखिए, इसमें एंटुला है, एंटीना भी है, आई भी है, ये रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिल है, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, ये थोरेसिक लिम्ब, एब्डोमेन, यूरोपोड और टेल्सन. ओके, तो देखिए इसका नाम क्या होगा? प्रोटोजोआइया लार्वा. ठीक है, प्रोटो, ZOAEA और उसके बाद LARVA. ठीक है, प्रोटोजोआइया लार्वा. तो अब आप इसमें क्या कुछ चीजें लिख सकते हैं कि भाई इसकी क्या कुछ विशेषताएं होती हैं वगैरह वगैरह, है ना. सो ये क्या होता है? द मेटानोपिलस लार्वा इज सक्सीडेड बाय द प्रोटोजोइया स्टेज. ओके, द मेटानोपिलस लार्वा इज सक्सीडेड बाय द प्रोटोजोइया स्टेज. ये जो है ये नोपिलस बताया था और यहाँ पे मेटानोपिलस से सक्सीड. ओके, and it is it is divisible into broad segment. ठीक है, broad segmented cephalothorax covered with a small carapace and a slender abdomen which is unsegmented. Okay, and abdomen terminates in the forked talsion. Okay, abdomen terminates in a forked talsion. Then the carapace became enlarged and covered the dorsal surface anteriorly. Okay, and the 7 pair of appendages present in the metanopilus became well developed and capable of the movement. Okay, so ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो हम एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं. And the rudiments of paired lateral eye being to appear near the median eye. Okay, ये रुडिमेंट दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आई के नजदीक है. ओके, इट इज क्लियर. सो फ्रेंड, यहाँ पे क्या कुछ बताया? एब्डोमेन टर्मिनेट्स इन द फोर्क्ड टेल्शन. ओके, ये टेल्शन दिख रही है ना. सो यही है. एंड द rudiments of paired lateral eye being to appear near the median eye. Okay, and the rudiments of the remaining posterior 6 thoracic segment are also marked off, but the abdomen is still unsegmented and without limbs. Okay, ये कुछ पॉइंट थे. एंड प्रोटोजोआ स्विम्स बाय द एंटीना. जो ये है, सॉरी, ये जो प्रोटोजोइया है ये किसके द्वारा स्विम करता है? स्विम्स थ्रू एंटीना, स्विम्स बाय एंटीना. ठीक है, इट इज क्लियर. एंड फ्रेंड्स, एक चीज और लिख सकते हैं, मैराइन प्रॉन्स एंड पीनस हैच इनटू द प्रोटोजोयल लार्वा. ओके, इनकी ये इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं. ओके, एंड और कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं. The rudiment of the remaining posterior 6 thoracic segment are also marked off, but the abdomen is still unsegmented and without limbs. Okay, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और एक चीज और बताई थी, it is divisible into broad segmented cephalothorax, है ना. किसमें डिविजिबल है? cephalothorax. cephalothorax ये एक broad segmented cephalothorax. Okay, and it is covered with the small carapace. Okay, it is clear. So ये हो गया प्रोटोजोइया लार्वा और ये किप्रस लार्वा हो गया. और पीछे हमने क्या पढ़ा? नोपिलस और मेटानोपिलस. ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे. ये तो हो गया प्रोटोजोइया. अब नेक्स्ट क्या होगा? जोइया. ठीक है, सो स्पेलिंग क्या होगी बताएगा कोई? भाई प्रोटो हटा दीजिए, है ना, ZOAEA.
ठीक है, जोइया लार्वा। इज क्लियर? सो फ्रेंड अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोइया इज द सेकेंड इंपोर्टेंट लार्वा ऑफ द क्रूस्टेशियन आफ्टर द नोबिलस लार्वा। वैसे सेकेंड लार्वा कौन सा था, मेटानोबिलस, है ना, लेकिन ये सेकेंड इंपोर्टेंट है। ओके, सेकेंड इंपोर्टेंट आफ्टर नोबिलस। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, प्रोटोजोया स्टेज इज सक्सीडेड बाय द जोइया स्टेज, है ना, ये सभी को मालूम है। एंड द जोइया इज characterized by a distinct cephalothorax and abdomen and 8 pair of appendices. Okay, क्या होता है इसमें, 8 pair of appendices, 8 pair appendages. It is clear? And birds of the six more and resemble the adult क्या बोलते हैं, cyclops. Okay, so अब यहाँ पे एक पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं, the zoea is characterized by a distinct cephalothorax and abdomen and 8 pair of appendages and bird of 6 more and resemble the adult cyclops. Okay, ये क्लियर हो गया। एंड फ्रेंड, द cephalothorax is immensely developed and covered by a helmet like क्या बोलते हैं, कैरापस। ठीक है, कैरापस क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, क्या बोला मैंने, द cephalothorax is immensely developed and covered by a helmet like carapace which is uh, uh, produced into two long spines and an anterior median rostral and posterior median dorsal. Okay, anterior median rostral and posterior median dorsal. Okay, rostral and dorsal. Okay, so two lateral spines are also present, है ना। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं उस चीज को। देखिए यहाँ पे आई है, रोस्ट्रम है, एंट्यूला है, एंटीना है, मैक्सिला है, फर्स्ट मैक्सिलिपिड है, सेकंड मैक्सिलिपिड है, और ये थोरेसिक अपेंडिसेस, ये एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये कोडल फॉर्म, और ये हार्ट है इसका, ठीक है, और ये कैरापस जस्ट लाइक हेलमेट एंड मीडियन डोर्सल स्पाइन यहाँ पे है। ओके, सो the paired lateral and stalked compound eye became well formed, but remaining 6 pair of thoracic appendages appear in the form of bud. Okay, and the long abdomen is distinctly made of 6 segments and terminates in a caudal fourth. ठीक है, in a caudal fourth and still lacking in appendages. Okay, and zoea swims by means of thoracic limbs. Okay, zoea swims by the means of thoracic limb. Okay, it is clear? swim किसके द्वारा करता है, swim by thoracic limbs. ठीक है, THOR, ठीक है, just a minute, THORACIC, ठीक है, thoracic limbs। तो ये वाला जो लार्वा है वो भी क्लियर हो गया, है ना। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है भाई, माइसिस। ठीक है, ये माइसिस लार्वा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। माइसिस लार्वा में आप क्या लिख सकते हैं, इन पीनस द जोइया लार्वा इंस्टेड ऑफ द converting into the megalopa stage, okay, and molts into the post larval mysis larva. Okay, and it has 13 pair of appendages and all the thoracic appendages are bironous. Okay, and even the 5 pair of posterior thoracic leg are bironous with flagellar क्या बोलते हैं, exopodids. Okay, exopodids which take up the locomotory function. And the abdomen develops similar to that of the adult form with 5 pair of biramous pleopods and a pair of the uropod and a talus is also there. Okay, ये देखिए, ये pleopods, ये uropod और ये talus है। Okay, ये क्लियर है।
And friends, the mysis larva metamorphoses into the adult prawn by the loss of the exo uh, exoporids on the thoracic legs. ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें 13 पेयर ऑफ अपेंडिसेस, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 13 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है फ्रेंड्स। ये जो लार्वा है इसका क्या नाम है, मेगालोपा। ठीक है, मेगालोपा। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसमें मीडियन स्पाइन होती है। ठीक है, एंट्यूला, ये चीलेट लेग, और ये एंटीना, ये कंपाउंड आई, ये सिफेलोथोरैक्स, ये थोरेसिक लेग, ये प्लियोपोड्स, ये एब्डोमेन और ये टेल्सन। ओके, ये क्लियर है। सो फ्रेंड, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन ट्रू crabs the zoea larva or the metazoea larva passes through the successive molt into the post larval megalopa stage। ओके, ये जस्ट लाइक क्रैब ही तो लग रहा है, है ना। अब देखिए, ये जो क्या बोलते हैं ना, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा एक सबसे बड़ा फाइलम है, और इसकी जो सक्सेस है वो, मतलब इसकी जो गाथाएं हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कैसे सक्सेस हुआ, है ना, ये चीजें हमने कल क्लासिफिकेशन के अंदर जानी थी। ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हमने वहां पे डिस्कस की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं ज्वाइन की थी तो अभी जाके देख लीजिए उसको। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। सो फ्रेंड, ये हमने जान लिया, है ना। ये किसके बाद आती है, मेटाजोआ, और एक और क्या बताया, जोइया। ओके, and friends, it has a broad and crab-like unsegmented cephalothorax। ठीक है, क्या होता है, जो सिफेलोथोरैक्स है, CPHALO, क्या लिखेंगे आगे, THORAX। सिफेलोथोरैक्स क्या है, ब्रॉड एंड क्रैब लाइक, broad and crab like। Okay, that is clear। And friends, the carapace is produced anteriorly into the median spine। Okay, the carapace is produced anteriorly into a median spine। Okay, and the eye are large, stalked and compound। जो eye है इसकी, ये आंखें, ये कंपाउंड है, लार्ज है, ठीक है, और स्टार्क्ड है। ये क्लियर हो गया ये पॉइंट, है ना। देखो जैसे कैसे बाहर निकली हुई है ना, कि मतलब किसी ने खींच ली हो कंचे खेलने के लिए, है ना। एंड फ्रेंड्स, ऑल द thoracic appendages are well formed, of which the last 5 pair are uniramous। ठीक है, क्या बोला मैंने, all the thoracic appendages are well formed, of which the last 5 pair are uniramous। okay, clear। So friend, the abdomen is also well developed। okay, abdomen is also well developed and straight and bear biramous pillows। okay, ये देखिए abdomen कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। सो फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट है, ये तो हो गया मेगालोपा लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाइलोसोमा लार्वा। कौन सा है, PHYLLOSOMA, पाइलोसोमा लार्वा। ओके, सो यहां तक क्लियर है। अब फाइलोसोमा लार्वा में क्या लिखेंगे, इन द रॉक लॉबस्टर, जिसे आप क्या बोलेंगे, पैलीन्यूरस। ठीक है, सो पैलीन्यूरस ही लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए, in the Palinurus, the newly hatched larva is called the Phylosoma larva, or you can say glass crab। okay, क्या बोल सकते हैं, ग्लास क्रैब। क्लियर है यहां तक का।
फ्रेंड्स इट इज ग्रेटली मॉडिफाइड माइसिस स्टेज, ठीक है। ये जस्ट लाइक जो माइसिस स्टेज है ना, जो हमने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी बताएगा कोई, कितने समय पहले पढ़ी थी? अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे बताओ, है ना। अगर समझ में नहीं आई है तो भी मुझे बताओ, ठीक है। तो क्या माइसिस हम पढ़ चुके हैं? कोई बताएगा क्या हम माइसिस पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ी हमने, ठीक है। सो फ्रेंड चलिए पढ़ ली होगी, है ना। सो इस चीज पर डिस्कस नहीं करते हैं। अगर पढ़ी है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो भी बता दीजिए। सो फ्रेंड क्या बताया मैंने, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ग्रेटली मॉडिफाइड माइसिस स्टेज, ओके। And next point is it is remarkable for its large size, okay. It is remarkable for its large size and extremely flattened and leaf like, okay, leaf like delicate form, okay, and glassy transparent, okay। ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे देखिए एब्डोमेन भी है ना, थोरेक्स भी है, थोरेसिक लिम्ब भी है, ये हेड है, ये एंटीना, ये आई और ये एंटीला, ओके। और यहाँ पे भी जो आई है वो स्टॉक लाइक होगी, मतलब थोड़ा सा और बाहर निकली हुई है, ओके। सो यहाँ पे कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। सो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A narrow constriction demarcates the head from thorax. Okay, a narrow constriction demarcates the head from thorax, and a large oval carapace covered the head and the first two thoracic segment. Okay, देखिए जो मैं माइसिस की बात कर रहा था, माइसिस ग्रीन कलर का ही था और इसी साइड में दिया हुआ था, ठीक है। एक दो स्लाइड आप पीछे चले जाए, हमने वहां पे पढ़ा है। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट कुछ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द आई आर कंपाउंड एंड बोर्न बाय द लार्ज स्टॉक, ओके। आई कैसी होती है? कंपाउंड, और क्या होता है? लार्ज स्टॉक, ठीक है। क्लियर है? ये देखिए बड़े बड़े मतलब बाहर निकली हुई आंखें, ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के देखेगा, है ना। एंड फ्रेंड्स ओनली एंटीरियर 6 पेयर ऑफ द thoracic appendages are present in the newly hatched larva, okay, and the first thoracic appendages or the maxillipeds are rudimentary, और यू कैन से इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, पैलिन्यूरस, ओके, एंड एब्सेंट इन द साइक्लोरस, ओके। एब्सेंट कहाँ पे होता है? साइक्लोरस। एंड the second uniramous succeed by the 4 pair of very long and biramous legs are exopodids, okay, and the last 2 pair of the thoracic appendages are usually absent, है ना, and abdomen through the indistinctly segment is very small and limbless, है ना। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। जो लास्ट 2 पेयर ऑफ thoracic appendages हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, और जो एब्डोमिन है वो इंडिस्टिंक्टली सेगमेंटेड होती है in very small or limbless, okay, you can say। and और कुछ क्या पॉइंट लिख सकते हैं, phylosoma undergoes several molds before reaching the adult form, okay, phylosoma undergoes several molds before reaching the adult form, okay, it is clear। and friends नेक्स्ट जो लार्वा है वो लास्ट है, सो वो कौन सा होगा? ये है भाई एलिमा, ठीक है, एलिमा लार्वा, ओके, इट इज क्लियर। सो फ्रेंड इट इज सो कॉल्ड द एलिमा लार्वा ऑफ स्क्विला हैच आउट फ्रॉम द एग डायरेक्टली, ठीक है। इसका लार्वा है स्क्विला का, लिख लीजिए SQUILLA, ठीक है, स्क्विला। एंड और कुछ क्या पॉइंट लिख सकते हैं, it is a modified Joey larva form, it is a modified Joey larva form, and it is the it is a, क्या बोल सकते हैं, एपेजिक लार्वा, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? एपेजिक लार्वा। स्पेलिंग लिख लीजिए APEAGIC, एपेजिक लार्वा, and having a glass like transparency and occurring in large number in the
plankton. Okay, and it has a slender form and a short and broad carapace. Okay, and all the head appendages are present, but only is six segmented and having 5 or 4 pair of the pelopods. ठीक है, सो फ्रेंड यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखिए, रोस्ट्रम है, एंट्यूला है, आई है, एंटीना है, सेकंड मैक्सिलिपिड है, कैरापस है, एब्डोमिन है और एब्डोमिनल लिम्स है और टेल्सन है। ओके, ये क्लियर है। एंड फिर द एलिमा लार्वा डिफर्स फ्रॉम द जोइया लार्वा इन द armature of the telson and a very large raptorial second maxillipeds. Okay, the Alima larva differs from the Joia larva in the armature of the telson and a very large raptorial second maxillipeds. ठीक है, ये रहा इसका second maxilliped। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है, सारे के सारे जो लार्वा थे वो हमने पढ़ लिया। अब इसके जो सिग्निफिकेंस है लार्वल फॉर्म की, वो उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म? क्या कोई लिख पाएगा इसके बारे में? क्या कोई लिख पाएगा इसके बारे में? लिखना तो आप ही को है। ओके, सो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी लिख के अपना जो आंसर है वो टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, मैं उसको फटाक से चेक कर पाऊँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म? ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। पूरा का पूरा जो लार्वा है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अगर कोई भी डाउट है तो जस्ट मुझे बताएं कमेंट्स के द्वारा, या फिर अभी बता सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो फैसिलिटीज हैं वो आपके लिए अवेलेबल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।